दोस्तों नमस्कार। इंडिगो की लापरवाही से हिंदुस्तान के और जो वहां के ट्रेवलर्स थे उनका करीब 5,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। इंडिगो का अपना नुकसान करीब 1,000 करोड़ के आसपास है, क्योंकि जितनी फ्लाइट्स अभी तक कैंसिल हुई हैं, अगर आप उनका एवरेज टैरिफ कैलकुलेट करते हैं तो करीब 1,000 करोड़ के आसपास बैठता है। अब सवाल इस बात का है कि इतने बड़े ब्लंडर के लिए जिम्मेदार कौन है। अगर हम कानून को देखें तो कानून के हिसाब से एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, जिसका काम यह होता है कि कंपनी सुचारू रूप से चले और सभी कायदे कानूनों को फॉलो करे। यह काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का होता है। इंडिगो ने भारत के कानूनों का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन किया और उसके बाद भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रिजाइन नहीं किया। क्या यह शर्मिंदगी नहीं है? क्या यह कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर एक तमाचा नहीं है कि जो लोग जिम्मेदार हैं इस डिजास्टर के लिए, भारत का नाम खराब करने के लिए, भारत की जनता और पैसेंजर्स को बुरी तरह से परेशान करने के लिए, आर्थिक और मानसिक रूप से उनको प्रताड़ित करने के लिए, क्या उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए? आज सवाल इस बात का है। अगर हम इन लोगों को बचाने का प्रयास करते हैं और सरकार भी अगर खामोश रहती है, तो एक बात तो आप मान लीजिए कि सिर्फ फिर छोटे लोगों के ऊपर ही कुर्बानी होगी, बड़ी मगरमच्छ और मछलियां बच जाएंगी और यह देश कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। क्योंकि छोटे लोग डरेंगे कि अगर हमने गलत काम किया तो हमारी कुर्सी जाएगी, वो लोग काम करना बंद कर देंगे, इनिशिएटिव लेना बंद कर देंगे और बड़े लोग आराम से बैठ के अपने ऐशो आराम की जिंदगी से जिएंगे और देश का भट्टा बैठेगा, समाज रोता रहेगा। इसीलिए आज हम इसी महत्वपूर्ण मुद्दे पे चर्चा करेंगे कि हिंदुस्तान का जो कंपनीज एक्ट है, कि कंपनियों का कानून की कंपनियां कैसे चलनी चाहिए और खासकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की क्या जिम्मेवारी है, पहले हम उसकी चर्चा करेंगे और फिर हम देखेंगे इनके बोर्ड पे, इनकी वेबसाइट पे आप भी जाके देखिए कि ये जो सेलिब्रिटी डायरेक्टर्स बैठे हैं वहां पे, ये कर क्या रहे थे। अगर हम ये मानते हैं कि साहब ये सेलिब्रिटी डायरेक्टर्स बहुत कॉम्पिटेंट थे, इनमें क्षमताएं थी, तो फिर इंडिगो का बुरा हाल क्यों हुआ? सवाल गंभीर है। आज हम इसी की चर्चा करेंगे। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं आपके सामने बहुत सारे फैक्ट्स रखने वाला हूं और फिर आप डिसाइड करिएगा कि क्या बोर्ड को रिजाइन करना चाहिए, क्या भारत सरकार को इस तरह के अधिकारियों को बोर्ड पे बैठने का अधिकार देना चाहिए। क्योंकि अगर इंडिगो जैसी हाई फ्लाइंग कंपनी के बोर्ड पे बैठकर इतना बड़ा घोटाला हो सकता है, तो बाकी जगह पे ये लोग जो बैठे हैं, क्या ये वास्तव में कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे या सिर्फ अपने सेलिब्रिटी स्टेटस के कारण मजे से सिटिंग फी ले रहे होंगे और शेयर होल्डर्स परेशान हैं और ये कंपनियां भारत की ग्रो नहीं कर पा रही हैं। कहीं ये कंपनियों पे बोझ तो नहीं बन गए हैं, ये भी आज समझना जरूरी है। इसीलिए दोस्तों, थोड़ा सा हार्ड हिटिंग हो सकता है, लेकिन राष्ट्र हित में अगर हमें सच बोलना है तो हम बोलेंगे। हमें इस बात की चिंता नहीं है कि पर्सनली किसको बुरा लगेगा या अच्छा लगेगा। जो देश हित में होगा, जो समाज के हित में होगा, हमको वो बोलना चाहिए, उस पर चर्चा करनी चाहिए, उस पर मंथन करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है दोस्तों, भारत में एक कानून है जिसको हम बोलते हैं कंपनीज एक्ट। उसके कानून के हिसाब से सेक्शन 166 अगर आप ध्यान से देखें तो वहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जिम्मेवारियां दी गई हैं। ये सब इंटरनेट पे है, कोई मैं नई बात नहीं कर रहा हूं। पहली जिम्मेवारी है फिजूरी एंड स्ट्रेटेजिक रोल। बोर्ड का काम है, जो लोग बड़े लोग वहां बैठे हैं, ये लोग कौन हैं, इस चर्चा के बाद मैं आपको नाम और शक्ल के साथ बताऊंगा कि ये लोग कौन है, ताकि आप उनको पहचाने। नेम एंड शेम से बड़ी पावरफुल कोई चीज नहीं होती। सरकार कार्रवाई करे या ना करे, समाज को यह जानने का हक है कि इस डिजास्टर के पीछे कौन से चेहरे थे। इसलिए आज हम उसको आपके सामने रखेंगे। प्रोवाइड स्ट्रेटेजिक गाइडेंस मतलब एंश्योर कंप्लायंस, ये पहली रिक्वायरमेंट है। इंडिगो कहां फेल हुआ? पहली ही चीज पे, कंप्लायंस ही नहीं करे। जो डीजीसीए के कानून थे उस पे कंप्लायंस नहीं करी, और जिम्मेवारी किसकी थी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। ये लोग क्या कर रहे थे?
शायद इन्होंने कानून पढ़ा ही नहीं होगा, तो फिर ये बोर्ड मीटिंग में क्या करते थे। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि बोर्ड मिनट्स जो हैं, बोर्ड मीटिंग के जो मिनट्स हैं, उसको सार्वजनिक करना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी हिंदुस्तान में जरूरी है। इसके अलावा सेट द कंपनीज विजन, मिशन एंड लॉन्ग टर्म गोल, ये तो बिजनेस है। एक्ट फॉर ड्यू केयर, स्किल एंड डिलीजेंस, एक्सरसाइज रीजनेबल केयर, स्किल एंड ड्यू डिलीजेंस, दिस इज कोडिफाइड एज अ ड्यूटी ऑफ डायरेक्टर्स। ये इनकी जिम्मेवारी है। अगर ये डायरेक्टर बन के ये जिम्मेवारी पूरी नहीं कर सकते थे तो इनको डायरेक्टरशिप लेनी ही नहीं चाहिए, और अगर ले ली और पूरी नहीं करी तो क्या इनको कुर्सी पे बने रहने का अधिकार है? क्या इनको रिजाइन नहीं करना चाहिए? हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क करने के बाद, देश की जनता को परेशान करने के बाद, हिंदुस्तान का नाम खराब करने के बाद, क्या इनको कुर्सी पे बने रहने का अधिकार है? आप जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, सोशल मीडिया में अपनी डिमांड रखिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक ये बात पहुंचाइए कि जिस भी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भारत का नाम खराब करते हैं उनको इस्तीफा देना मैंडेटरी होना चाहिए। तभी ये देश सुधरेगा, तभी लोग, जिम्मेदार लोग जो काम कर सकते हैं वही बोर्ड पे बैठे। हर आदमी को सिटिंग फी लेने के लिए बोर्ड पे जाना जरूरी नहीं। एक्ट इन गुड फेथ, अब मुझे यह बताइए कि यह गुड फेथ क्या है? कानूनों को तोड़ना गुड फेथ में हुआ था? जो इंडिगो के साथ केयरलेसनेस की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, क्या यह गुड फेथ थी या डिजास्टर था? इसको समझना होगा। अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, अब यह कैसे पता लगेगा? इनमें से कितने लोग हैं जिनके ऑर्गेनाइजेशंस इस कंपनी के साथ धंधा नहीं करती होंगी, व्यापार नहीं करती होंगी? यह पता लगाना बहुत मुश्किल है। तो हम इस पे भी चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास एविडेंस नहीं है। की स्टैट्यूटरी फंक्शन, कंप्लायंस एंड गवर्नेंस, ये पहला काम है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, और इसी में ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पूरी तरह से फेल हुए हैं। तो क्या इनको बने रहने का अधिकार है? आप फैसला करिए। ये जो मैं बोल रहा हूं ये भारत का कानून कहता है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जिम्मेवारी है। अगर वो अपनी जिम्मेवारी पूरी नहीं कर सके तो क्या उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए? पहला सवाल बहुत साफ लिखा है, एंश्योर द कंपनी कंप्लाइज विद ऑल प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट एंड अदर एप्लीकेबल लॉज। डीजीसीए के कानून एप्लीकेबल लॉज हैं, एसेंशियल हैं, मैंडेटरी हैं, चॉइस नहीं है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसको कंप्लाई कराने में फेल रहे, सबको रिजाइन करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूट मैंडेटरी कमेटीज, सब बनी हैं, लेकिन उसके बाद भी इस हर कमेटी की मीटिंग में सिटिंग फी जरूर ली गई होगी, एक ने भी नहीं छोड़ी होगी, और लाखों रुपए सिटिंग फी होगी, लेकिन काम कुछ नहीं किया। मजे की बात, मीटिंग हुई, फीस ली, काम कुछ नहीं हुआ। यह है ट्रेजेडी इंडिगो की। फाइनेंशियल ओवरसाइट एंड रिपोर्टिंग, यह जरूर किया होगा, पैसा कमाना है। अपॉइंटमेंट एंड मैनेजमेंट ओवरसाइट, अगर इन्होंने ढंग के लोग अपॉइंट किए होते केएमपी तो यह डिजास्टर नहीं होता। इसका मतलब जो केएमपीज इन कमेटियों ने अपॉइंट किए और उनको डेजिग्नेट किया वो भी शायद इनकॉम्पिटेंट थे, इसीलिए आज इंडिगो का यह हाल है। मीटिंग एंड डिस्क्लोजर्स, ये बहुत क्लियर है कि ये डिस्क्लोजर अभी तक तो कंपनी के अंदर होता है कि आपका शेयर होल्डिंग क्या है, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो, इन सब बातों को लेके। लेकिन मुझे लगता है कि जब कंपनियां डिजास्टर करती हैं उनके मिनट्स ऑफ मीटिंग सार्वजनिक होने चाहिए ताकि पता रहे कौन जिम्मेवार था डिजास्टर के लिए। स्पेसिफिक अप्रूवल्स, ये इंपॉर्टेंट है। और फिर आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और एक और इंपॉर्टेंट काम है रिस्क मैनेजमेंट। कानून नहीं फॉलो करना 100% रिस्क है, उसके बाद भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कानून फॉलो नहीं किए, मतलब कंपनी को जानबूझ के रिस्क में धकेल दिया। ये गए थे कंपनी को रिस्क से बचाने, इन्होंने खुद अपनी अज्ञानता और इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर के लिए कंपनी को रिस्क में डाल दिया, और कंपनी को ही नहीं लाखों लोगों को अरबों रुपए का नुकसान कर दिया इस देश का, और अभी भी रिजाइन नहीं किया। स्टेक होल्डर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है, उसका प्रोटेक्शन तो हुआ नहीं, वो तो सड़क पे आ गया। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, किस बात की परफॉर्मेंस? जब आपने कानून ही फॉलो नहीं किया तो कौन सा इवैल्यूएशन किया आपने?
कौन सी परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं? परफॉर्मेंस तो कानून के हिसाब से इवैल्यूएट होगी ना। जब आपने कानून फॉलो ही नहीं किया और साफ बताया जा रहा है कि इनके पास 20 से 30% टेक्निकल स्टाफ की शॉर्टेज है, तो आप परफॉर्मेंस क्या इवैल्यूएट कर? कभी उसके ऊपर रेड फ्लैग रेज किया गया? कुछ नहीं हुआ। देन विजिल मैकेनिज्म, विसल ब्लोअर पॉलिसी क्या आपने बनाई ताकि आपको जूनियर स्टाफ बता सके कि सर कंपनी में स्टाफ नहीं है? क्या विसल ब्लोअर पॉलिसी है? क्या किसी ने भी विसल ब्लोइंग करी कि इंडिगो के अंदर इतना बड़ा रिस्क है? क्या उस विसल ब्लोअर को दबा दिया गया या निकाल दिया गया या सुनी ही नहीं गई वो विस्लिंग? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। फिर कॉम्पोजिशन ऑफ इंडिपेंडेंस, ये सरकारी कानून है, इंपॉर्टेंट चीज ये है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का रोल क्या है? मैंडेटरी फॉर लिस्टेड पब्लिक कंपनी जो इंडिगो है, certain other large public companies, they play a crucial role in governance, bring objectivity, safeguard minority interest. सारे के सारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर यहां फेल हुए। ना उन्होंने माइनॉरिटी इंटरेस्ट बचाया, ना स्टेक होल्डर इंटरेस्ट बचाया, ना गवर्नेंस पे ध्यान दिया, ना स्टैट्यूटरी कानून फॉलो हुए। तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कर क्या रहे थे? ये बड़े लोग कर क्या रहे थे? ये सवाल है। इसके लिए ये जरूरी है, अगर मैं आपके सामने रखूं, स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूरी है, एंश्योर कंप्लायंस होना चाहिए, एंश्योरिंग लीगल कंप्लायंस, ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है बोर्ड की। लेकिन हुआ क्या, अब मैं आपको बताता हूं। its role is no longer just about running the business but about guiding it responsibly, ensuring its long-term sustainability and being accountable to a wider set of stakeholders. Accountable. तो क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अकाउंटेबिलिटी लेंगे और इस्तीफा देंगे? और जहां जहां पे भी ये लोग बैठे हैं, जिन जिन कंपनियों के बोर्ड पे, इनको एक्चुअली सबसे इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने अपनी इनकॉम्पिटेंसी जग जाहिर कर दी है। डिजास्टर हम सबके सामने है। वाइल कंप्लाइंग विद रिगरस लीगल फ्रेमवर्क, अब लीगल फ्रेमवर्क जरूरी है और यही था डीजीसीए का कानून, जिसके कारण इंडिगो का भट्टा बैठा। इस बात को समझना होगा। तो आफ्टर ऑल ये बड़े लोग कौन थे, इसको समझना बहुत जरूरी है। आइए हम एक एक करके जानते हैं कि आफ्टर ऑल ये इतने बड़े जो सेलिब्रिटीज हैं, ये थे कौन। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का डायरेक्ट लिंक मैं आपको दिखा रहा हूं, ये है इंडिगो की वेबसाइट से, अब जाके खुद चेक कर सकते हैं। श्री विक्रम सिंह मेहता जी, ये बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं, मैं पर्सनल का आक्षेप नहीं करूंगा, लेकिन इनकी काबिलियत अगर आप देखते हैं, ये ग्लोबल एडवाइजरी बोर्ड पे रहे, सब कुछ रहे, बिजनेसमैन ऑफ द ईयर रहे, और इनको अवार्ड मिला एशिया सेंटर फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड सस्टेनेबिलिटी अवार्ड एंड बेस्ट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन इंडिया। ये क्या कर रहे थे बोर्ड पे बैठ के? क्या ये सारे अवार्ड खरीदे गए थे, या क्योंकि ये बड़े आदमी है इसलिए अवार्ड देने वालों को कोई नहीं दिखा तो सब बगैर किसी इवैल्यूएशन के दे दिया गया, क्योंकि नाम बड़ा था, ये सेलिब्रिटी थे इसलिए इन्हीं को दे दिया जाए? हिंदुस्तान में जब अवार्ड बांटे जाते हैं ना, उसकी क्रेडिबिलिटी भी चेक करना जरूरी है, क्योंकि अवार्ड देने के बाद अगर इंडिगो जैसा डिजास्टर होता है तो आप समझ जाइए कि ये अवार्ड की कोई हैसियत नहीं है, ये खरीदे या बेचे गए अवार्ड होते हैं। स्पॉन्सरशिप दीजिए, आपको भी अवार्ड मिल जाएगा। कितने अवार्ड आपको चाहिए मुझे बताइए, मैं आपको दिलवा दूंगा, बस आपके पास पैसा होना चाहिए। आप स्पॉन्सरशिप करिए, आपको जो अवार्ड चाहिए वो आपको मिल जाएगा। सिर्फ आप एक अवार्ड हिंदुस्तान में नहीं खरीद सकते, वो शायद है पद्मा अवार्ड, शायद। बाकी सारे अवार्ड यू कैन बाई, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ये सब तरीके हैं। अब ये अलग अलग कंपनियों के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, वहां पे क्या काम हो रहा होगा? मुझे लगता है वहां के शेयर होल्डर्स को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और प्रमोटर तो ध्यान देंगे नहीं, इन शेयर होल्डर्स को भी इनके कंट्रीब्यूशन को चेक कर लेना चाहिए। दूसरा नाम है जो आपके सामने रख रहा हूं, मिसेस पल्लवी श्रॉफ शार्दुल, हिंदुस्तान की एक सबसे बड़ी लॉ फर्म की मालिक। इनकी लॉ फर्म बहुत सारी कंट्रोवर्सीज में इन्वॉल्व है। अगर आप नेट पे जाएंगे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। अब सवाल इस बात का है कि इनको भी बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, ये भी सेलिब्रिटी हैं। ये बिजनेस बाय बिजनेस टुडे 7 ईयर सक्सेस में मोस्ट पावरफुल वुमेन इन इंडिया बिजनेस, बहुत ताकतवर महिला हैं, लेकिन इंडिगो में अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर सकी, क्योंकि ये इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हैं, इतनी सारी कंपनीज में हैं, इनको टाइम ही नहीं मिला
इंडिगो पे ध्यान देने के लिए। अब क्या करेगी सेबी और क्या करेगा कंपनी बोर्ड? क्या कोई कार्रवाई करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि ये बहुत पावरफुल लेडी है। तो क्या पीएमओ कार्रवाई करेगा या ये खुद रिजाइन करेंगे, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन मैं आपके सामने नाम रख रहा हूं। धनोआ साहब एयर चीफ मार्शल रहे हैं भारत के, कॉम्पिटेंट आदमी हैं, लेकिन फौज के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बने, सेलिब्रिटी हैं, हिंदुस्तान के एयर चीफ रहे। क्या इन्होंने कंप्लायंस पे सवाल नहीं उठाए? धनोआ साहब क्या कर रहे थे? मैं जानता हूं कि ये फौज से रहे, इनको कमर्शियल बिजनेस का इतना समझदारी नहीं है हुई, लेकिन ये तो पूछ सकते थे कि सारे कानून फॉलो हुए या नहीं। और इनको क्या जवाब दिया गया? इनको कम से कम सामने आके ये तो बताना चाहिए कि इन्होंने सवाल किए भी या नहीं, या सिर्फ ये भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के बीच में कंफ्यूज हो गए कि सवाल करें या ना करें। क्योंकि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना जिम्मेदारी की बात है। सिटिंग फी तो आपको वैसे भी मिलती, लेकिन कहीं ना कहीं आप चूक गए। एक और सज्जन है, विदेशी हैं, ये भी नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं। ये प्राइवेट पायलट रहे हैं, डॉक्टरेट करी है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से डिग्री करी है, लॉयर रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान के कानून को कैसे कंप्लाई किया जाता है ये अपनी कंपनी को बताना भूल गए। ये विटकर साहब, इनको क्या रिजाइन नहीं करना चाहिए? ये यूएस फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं। अब यूएस में तो ये एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं, लेकिन भारत का डीजीसीए जो कानून पास कर रहा है वो एनफोर्स हुआ या नहीं, इनको पता ही नहीं लगा। इनकी कंपनी में इनको पता ही नहीं लगा कि इनकी कंपनी गैर कानूनी काम कर रही है या कानून तोड़ रही है। फिर ये यूएस एडमिनिस्ट्रेशन में क्या कर रहे थे? या अब सिर्फ सिटिंग फी ले रहे हैं और ध्यान देना कंपनी के ऑपरेशंस पे बंद कर दिया है? क्या इनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए? सवाल इस बात का है। राहुल भाटिया साहब कंपनी के मालिक हैं और डीजीसीए ने तो साफ कहा है कि स्टाफ का एक्सप्लॉयटेशन पूरा हो रहा है, पायलट से और स्टाफ से जरूरत से ज्यादा वर्किंग आवर्स के आगे काम हो रहा है। और हालत यह है कि कानून का उल्लंघन इन्होंने किया। इन्होंने कानून का उल्लंघन क्यों किया? क्योंकि अगर कानून फॉलो करते तो प्रॉफिट कम हो जाता। और क्या कारण हो सकता है? कानूनों को बाईपास करने का एकमात्र एजेंडा होता है कि प्रॉफिट कम ना हो जाए। चैरिटी तो ये कर नहीं रहे, सीएसआर वगैरह तो खाना पूरी। कुल मिला के बात यह है, राहुल साहब तो कंपनी के मालिक हैं, तो क्या इनको रिप्लेस करके कोई और प्रमोटर डायरेक्टर नहीं बन सकता? क्योंकि इनकी नीयत फॉलो करने की नहीं थी, तभी इस डिजास्टर ये हुआ। अगर ये चाहते तो इंडिगो में डिजास्टर नहीं होता। दामोदरन साहब सेबी के भूतपूर्व चेयरमैन, ये आजकल जब से चेयरमैन से इनका इस्तीफा, मतलब कि इन्होंने रिटायर हुए हैं, तब से ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर पूरी दुनिया में ट्रेनिंग दे रहे हैं। आज हकीकत क्या है? इनकी अपनी कंपनी जिसके ये बोर्ड पे चेयरमैन है, वहां पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस का भट्टा बैठा हुआ है। ये खुद अपनी कंपनी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस लागू नहीं करा पाए, बाकी दुनिया को क्या सिखाते होंगे? तो ये सिर्फ सेलिब्रिटी रह गए। रिटायर हुए एज ए सेबी चीफ, स्टेटस था, लिंकेज थे, प्रमोटर डायरेक्टर्स ने इसलिए इन सब का इस्तेमाल किया ताकि इनको सरकारी जवाब ना देना पड़े, क्योंकि लोग इन बड़े बड़े नामों से डर जाएं, अधिकारी उनको ज्यादा सवाल ना करें। लेकिन ये भूल गए कि हिंदुस्तान का कानून जब लागू होता है तो बड़े बड़े लोगों के होश उड़ जाते हैं। आप भी कहीं ना कहीं नॉन कंप्लायंस मुद्दे में फंस गए। कॉर्पोरेट गवर्नेंस आपकी खुद की कंपनी में नहीं हुआ, अब आप बाकियों को क्या सिखाएंगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस? क्या ये फेस लॉस नहीं है दामोदरन साहब के लिए? क्या इनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके एज ए फेलियर इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस? सवाल आज इस बात का है। अमिताभ कांत, एक और सेलिब्रिटी, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट। अब सवाल इस बात का है कि साहब इनका तो एविएशन का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन सरकार में कई सालों तक रहे और जिन जिन डिपार्टमेंट्स में ये रहे, क्या वो आज बेस्ट परफॉर्मिंग डिपार्टमेंट है? इनका ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। ये खुद तो बहुत बड़े सेलिब्रिटी हुए, लेकिन इनके अपने डिपार्टमेंट्स जहां जहां ये रहे, क्या जनता को वहां पे न्याय मिला? क्या जनता उन डिपार्टमेंट्स के काम करने से खुश है? आपको सोचना होगा। और दूसरी बात, अमिताभ कांत साहब, अगर आप
इतने बड़े सीनियर अधिकारी रहे, आपको पता है कानून क्यों जरूरी है, उसके बाद भी आप अपनी कंपनी में कानून नहीं लागू करवा पाए, तो आप वहां बैठ के कर क्या रहे हैं? हम कुछ एक्स्ट्रा तो मांग ही नहीं रहे आपसे। भारत सरकार के द्वारा बनाए गए कानून में, जिसमें आपको 2 साल का टाइम दिया था, आपको पता था कि ये नॉर्म्स पूरे करने हैं, आप सब बड़े बड़े महानुभाव वहां बैठे थे, फिर कंपनी क्यों डिजास्टर हुई? आप लोगों की क्या जिम्मेवारी थी? इस्तीफा नहीं देना चाहिए? सवाल इस बात का है। अब एक और सज्जन है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ये सीए हैं, अनिल पराशर। अब जब आप इनकी बात देखते हैं तो ये भी, अगर आप ध्यान से देखें तो ये फंड रेजिंग, कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग, मर्जर, स्टैट्यूटरी कंप्लायंस के एक्सपर्ट माने गए हैं। स्टैट्यूटरी कंप्लायंस तो हुआ ही नहीं, फिर एक्सपर्टाइज किस काम आई इस कंपनी को? इंडिगो को पराशर साहब ने क्या कंट्रीब्यूशन किया? नॉन कंप्लायंस के चक्कर में हिंदुस्तान का नाम बर्बाद हो गया, और आप तो एक्सपर्ट थे कंप्लायंस के लिए। क्या आपको इस्तीफा नहीं देना चाहिए? यह तो मॉरल सवाल है। एज ए शेयर होल्डर ऑफ इंडिगो, भारत का नागरिक होने के नाते मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि आपको इस्तीफा नहीं देना चाहिए? और इसके अलावा एक और विदेशी महान एविएशन इंडस्ट्री वेटरन हैं मिस्टर ग्रेग एल्बर्ट, एन एविएशन इंडस्ट्री इलस्ट्रियस कैरियर ऑफ 36 ईयर्स, और पूरी दुनिया में बड़े बड़े बोर्ड पे रहे, जर्मनी में और बाकी जगह पे। ये सब कैटेगरी, ये वेस्ट जेट सीईओ भी रहे, सब रहे। इनको अब जस्टिफिकेशन क्या दिया जा रहा है इंडिगो की तरफ से? हमें पता ही नहीं लगा कि कितने पायलट की जरूरत है, कैलकुलेशन में मिसमैच हो गई। तो सर, ये भी तो सीईओ रहे हैं वेस्ट जेट के, ये भी तो एयरलाइंस कंपनी चलाते रहे, बाकी लोग भी तो थे। इनको पता ही नहीं लगा कि कितने पायलट चाहिए और कितने हवाई जहाज और इनका रूट प्लानिंग कैसे होना चाहिए? ये किस बात की एक्सपर्टाइज थी? इसका मतलब ये है दोस्तों, इन लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया, कोई ध्यान नहीं दिया, और अभी भी बैठे हैं साउथ वेस्ट एयरलाइंस के डायरेक्टर बन के। कहने का मतलब है, क्या भारत सरकार को इन सेलिब्रिटी डायरेक्टर्स को नहीं कहना चाहिए कि भाई साहब आप कुर्सी छोड़िए, हम सेलिब्रिटी डायरेक्टर्स नहीं चाहते हैं, हम वो डायरेक्टर चाहते हैं जो हिंदुस्तान की कंपनियों को बचाएं और आगे बढ़ाएं। हमें हिंदुस्तान को विकसित देश बनाना है। हम इस तरह के डिजास्टर्स डायरेक्टर को लेके भारत को आगे नहीं बढ़ा सकते। मेरा तो सवाल अब सारी देश की कंपनियों से है कि जब भी आप कोई डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं ना, उनकी कॉम्पिटेंसी के साथ साथ उनकी विलिंगनेस चेक करिए कि क्या वो वास्तव में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। अगर आप नहीं करेंगे, नुकसान आपका होगा। इंडिगो का जो हाई मॉरल ग्राउंड था वो तो खत्म हो गया कि वी आर द बेस्ट एयरलाइंस, वो तो दिख गया सबको। खासकर ये जो बड़े लोग हैं, ये पब्लिक फोरम में जाके बड़ी बड़ी बातें करते थे, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, व्हाई इंडिया शुड डू दिस। ये भारत सरकार को एडवाइस करते थे कि सरकार की पॉलिसी खराब है और सही है, इनसे अपनी कंपनी नहीं चल रही। सवाल यह है दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इन सब लोगों को रिजाइन करना चाहिए या नहीं? ये सारे नाम इंडिगो की वेबसाइट पे हैं, मैंने कुछ नहीं किया। अब यहां देखिए, ये मेरी तरफ से जोड़े हुए नहीं है, indigo.in, about us, board of directors.html। आप चले जाइए। मैं भी जानना चाह रहा था कि आफ्टर ऑल इंडिगो ने इतना बड़ा ब्लंडर कर कैसे दिया, कितने इनकॉम्पिटेंट लोग इन्होंने बोर्ड में रखे हुए थे, मैं जानना चाह रहा था। देखा तो ये तो हाईली कॉम्पिटेंट लोग हैं, कॉम्पिटेंट नहीं, सेलिब्रिटी डायरेक्टर्स हैं। अगर कॉम्पिटेंट होते तो आज इंडिगो का ये हाल नहीं होता। आई एम सॉरी, इनमें से बहुतों को बुरा लगेगा, मैं पर्सनल अटैक नहीं कर रहा हूं आप लोगों पे। मैं हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए जो दिक्कतें आ रही हैं और उसके लिए जिम्मेदार कौन है, उन लोगों को हाईलाइट कर रहा हूं। मेरा तो एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग रिजाइन करिए, एक मिसाइल काम करिए कि अगर कंपनियां फेल होती हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर फेल होते हैं तो वो रिजाइन करते हैं, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके रिजाइन करिए। हो सकता है कुछ लाख रुपए की सिटिंग फी का आपको नुकसान हो जाएगा, हालांकि सबके पास करोड़ों रुपए हैं, किसी को कोई पैसे की जरूरत नहीं है, सबके पास पेंशन आ रही है, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं सबको पेंशन मिल रही है और बाकियों के पास खूब पैसा है, तो पैसे की जरूरत नहीं है। स्टेटस के चक्कर में हिंदुस्तान को बर्बाद मत करिए।
ये देश आपसे बहुत आगे है। आपके अलावा भी शायद बहुत कॉम्पिटेंट लोग इस देश में होंगे जिनको शायद इसलिए मौका नहीं मिल रहा क्योंकि वो सेलिब्रिटीज नहीं है। जब सेलिब्रिटीज हटेंगे तो शायद रियल टैलेंट सामने आ जाएगा और वो देश को आगे बढ़ाएगा। मेरा इंटरेस्ट सिर्फ एक ही चीज में है कि हिंदुस्तान आगे बढ़ना चाहिए। अब प्राइम मिनिस्टर और कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री के ऊपर है कि वो इस तरह के डायरेक्टर्स को मौका देंगे या ये डायरेक्टर जिन जिन बोर्ड्स में सब जगह से रिजाइन करेंगे और ये पश्चाताप करेंगे कि इनकी अकर्मण्यता के कारण, इनकी केयरलेसनेस के कारण हिंदुस्तान की सबसे बड़ी एयरलाइंस का बट्टा बैठ गया। हजारों लोग, लाखों लोगों को इन्होंने परेशान किया। ये सिर्फ कंपनी का इंटरनल मुद्दा नहीं है दोस्तों, सोचिए आप इसका इंप्लीकेशन क्या होगा। जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।